बहुत दिनों की बात है। एक मोची अपने गांव से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह वह गांव जाता और किसी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते गांठा करता। वह अपने काम के बहुत कम पैसे लेता था, इसलिए उसकी दिन भर की कमाई 1-2 रुपए से अधिक ना होती थी। वह जो कुछ भी कमाता था उसे एक डिब्बे में संभाल कर रख लेता था। शाम के वक्त वह अपने औजार समेटता और घर की ओर रवाना हो जाता। घर पहुंचकर वह अपने औजार संभाल कर रखता और पास ही बहती नदी में नहाने के लिए चला जाता। नहाने के बाद वह अपने लिए सादा सा खाना तैयार करता। उस खाने में से वह आधा खाना तो स्वयं के लिए रख लेता और आधा खाना अपने पड़ोस में रहने वाले अंधे बूढ़े भिखारी को दे आता। फिर वह झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर अपने दिन भर की कमाई गिनता और उन चीजों के बारे में सोचता जिनकी उसे आवश्यकता होती थी। उसकी कमाई क्योंकि ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह जरूरत की सभी चीजें तो नहीं खरीद सकता था, केवल उन चीजों को खरीदने की सोचता जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। यह मोची का रोज का कार्यक्रम था। वह उस अंधे बूढ़े भिखारी को खाना खिलाए बिना स्वयं कभी खाना नहीं खाता था। अंधा भिखारी उसे बहुत सी आशीष देता और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। कई वर्ष तक मोची का यही नृत्य क्रम चलता रहा। एक रात उसने सपने में देखा कि एक देवदूत उसके पास आया और उससे कहा कि तुम एक लाचार और दृष्टिहीन व्यक्ति की सहायता कर रहे हो। इसके बदले में ईश्वर ने तुम्हें एक वरदान देने का निर्णय किया है। यह कहकर उसने मोची को एक पौधा दिया और कहा, तुम इसे अपने घर के सहन में लगा दो। इससे तुम्हें हर रोज सोने की एक मोहर मिल जाया करेगी। फिर वह देवदूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। देवदूत के ओझल होते ही मोची की नींद टूट गई। वह अचानक उठ बैठा। पहले तो उसने यही समझा कि यह एक सपना मात्र था, किंतु जब उसने अपने सामने सचमुच ही एक पौधा रखा देखा तो वह चकित रह गया। उसने खुश होकर वह पौधा उठाया और अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े जमीन में लगा दिया। दिन यूं ही बीतते रहे। मोची ने बड़ी मेहनत से पौधे की देखभाल की। वह उसमें रोज पानी देता और उसे चिड़ियों और दूसरे जानवरों से बचाता। उसने कमजोर पौधे को सहारा देने के लिए पेड़ की एक टहनी भी जमीन में गाड़ दी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मोची की मेहनत भी रंग लाई और वह नन्हा सा पौधा जल्दी ही बड़ा और मजबूत हो गया। एक दिन सुबह के समय मोची पौधे में पानी देने के लिए गया तो उसने देखा कि पौधे की टहनी पर सोने की एक मोहर चमक रही है। मोची भागा भागा गया और एक बड़ा सा मजबूत डिब्बा खरीद लाया और वह सोने की मोहर पौधे से तोड़कर डब्बे में सुरक्षा से संभाल कर रख दी। कुछ ही महीनों में वह डिब्बा सोने की मोहरों से भर गया। मोची अब एक अमीर आदमी बन गया था। उसने जूतों की मरम्मत करने का काम छोड़ दिया और गांव के बाजार में अपनी स्वयं की जूतों की दुकान खोल ली थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान भी खूब चल निकली। तब उसने अपने रहने के लिए एक खूबसूरत और आरामदायक मकान बनवाया, जिसके चारों ओर एक रमणीक बगीचा था। उसी बगीचे में दूसरे सुंदर सुंदर पौधों और फूलों के बीच वह पौधा भी था, जिस पर हर रोज एक सोने की मोहर उगती थी। मोची अब गांव का सम्मानित व्यक्ति समझा जाने लगा। जल्द ही उसने एक धनवान व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। अब वह अंधा भिखारी उसे याद नहीं रहा था, जिसको वह नित्य खाना खिलाया करता था और जिसकी आशीष एवं दुआओं से ही उसे ईश्वर ने धनवान बनाया था। वह अपनी खुशियों और आनंद से भरपूर जीवन में मगन था। एक दिन मोची की पत्नी ने अपने बगीचे में लगा हुआ वह बेढंगा पौधा उखड़वाकर फेंकवा दिया। मोची ने भी अब उस पौधे के उखड़ने की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि अब उसके पास ढेरों मोहरें मौजूद थी। ईश्वर को भी मोची का यह कार्य पसंद नहीं आया। धनवान होने के बाद उसने ईश्वर के इस वरदान को भुला दिया था। वह अपनी दौलत गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च न करके स्वयं के आनंद के लिए खर्चा करता था। यदि कोई भिखारी उसके सामने हाथ फैलाता तो वह उसे धुतकार देता। वह पौधा भी उसने अपने बगीचे से निकलवा कर फेंकवा दिया था, जिसे उसकी पत्नी ने उखड़वा दिया था। तब भी उखड़ जाने पर वह पौधा बहुत दिनों तक सूखा नहीं था। मोची यदि चाहता तो उसे अच्छे ढंग से रोपकर उसकी देखभाल करता तो वह पौधा फिर से लहरा उठता, किंतु मोची तो धन के नशे में चूर हो रहा था। उसने उस पौधे को फिर से रोपने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उसकी इन सभी हरकतों को देखकर ईश्वर उससे नाराज हो गया और उसे दंड देने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह जब मोची अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान आग की लपटों में घिरी हुई है और उसके नौकर तथा साथी दुकानदार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में उसने सारी दुकान को जलाकर खाक कर दिया।
अपनी दुकान का यह हाल देखकर मोची को बहुत दुख हुआ। वह उदास भाव से अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी के दिल को भारी सदमा पहुंचा, किंतु फिर उसने उसे भाग्य का लिखा हुआ समझकर अपने पति को तसल्ली दी कि हमारे पास बहुत साधन है, हम नई दुकान बना लेंगे। मगर अगले ही दिन उसके घर में भयंकर आग लग गई और दुकान की तरह उसका घर भी जलकर राख हो गया। मोची की पत्नी इन दुर्घटनाओं से घबराकर अपने धनवान पिता के पास चली गई। अब मोची अकेला रह गया। अब मोची को वह पौधा याद आया जिसे उसकी पत्नी ने उखड़वाकर फेंकवा दिया था और जिसकी मोची ने भी कोई परवाह नहीं की थी। मोची ने सहानुभूति प्रकट करने के लिए आने वालों से कहा, घबराओ नहीं, मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। लोगों ने पूछा कि वह कैसे? तो मोची ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं अभी जाकर उस शुभ पौधे को ले आता हूँ, फिर तुम लोग देखना, मैं जल्द ही फिर से अमीर बन जाऊंगा। मोची की कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए और वे भी उसके साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मोची ने वह भाग्यशाली पौधा फेंका था। वहां उन्हें उस पौधे के बचे कुचे कुछ टुकड़े नजर आ गए। तब हर व्यक्ति ने उस पौधे की एक एक टहनी उठा ली और खुशी खुशी अपने अपने घरों के लिए चल दिए। मोची भी एक पुरानी टहनी लेकर अपने खंडर बने मकान में आ गया। उसने पौधे की टहनी फिर से जमीन में रोप दी और रोज उसमें पानी देने लगा। बहुत दिन बीत गए, किंतु ना तो पौधा हरा हुआ और ना ही उस टहनी पर कोई मोहर उगी। उस दुर्भाग्यशाली मोची के पास अब इसके सिवा कोई उपाय न बचा कि वह फिर से लोगों के जूते काटना शुरू कर दे और अपनी उस पुरानी झोपड़ी में फिर से रहने लगे, क्योंकि ईश्वरीय प्रकोप से उसका शानदार मकान तो खंडर में तब्दील हो चुका था। मोची को वह अंधा भिखारी याद आया जिसकी आशीष और दुआओं से ईश्वर ने उसे धनवान बना दिया था। वह उसके पास पहुंचा और पिछली लापरवाही के लिए उससे बहुत बहुत क्षमा मांगी। वह भिखारी को फिर से भोजन खिलाने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह पौधा फिर से हरा होने लगा है। कुछ दिन बाद उसके पौधे पर फिर से नई कोपलें उगाई हैं और वह पौधा फिर से लहराने लगा है। लेकिन पहले के पौधे और अब के पौधे में एक भारी बदलाव पैदा हो चुका था। इस बार के नए पौधे पर सोने की मोहरें तो क्या, पीतल का भी कोई सिक्का नहीं उगा था। मोची जब तक गरीब था और वह ईमानदारी से काम करता हुआ अंधे फकीर की मदद करता रहता था, ऐसे ही ईश्वर ने भी उसकी मदद की थी। किंतु जैसे ही धन पाकर उसके मन में घमंड पैदा हो गया, ईश्वर ने अपनी सारी मेहरबानियां उससे छीन ली। किसी ने सच ही कहा है, घमंडी व्यक्ति का घमंड एक दिन जरूर टूटता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।